तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर गए हैं क्लास 10 मैथ 2024 के जो 70 नंबर पक्का एकदम बिल्कुल आने वाला है। यहाँ से पेपर में 100% पक्का यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी आज कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए जाएंगे, कुछ लघु उत्तरी क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो चांस रहेगा कि 100% में से 95% क्वेश्चन ये आने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। चलिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कि दिया गया है लसा 132 और 288 बराबर 3168, तो मौसा 132 और 288 है। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है कि 288, 132, 48 और कितना 12। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, कहा है कि दिया गया है लसा 132 और 288 3168 है। आप जानते हैं कि जब दो संख्या देता है तो यहाँ पे प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लसा। मौसा गुणे क्या होता है, लसा होता है। क्या होता है, लसा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा है कि मौसा है। क्या कहा है, मौसा है ना। तो आपको जब मौसा निकालना है तो यह मौसा बराबर लिखोगे, मौसा बराबर तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या के गुणनफल कितना है, 132 और गुणे कितना 288 और बटा में क्या हो जाएगा लसा, और लसा कितना है 3168। 3168 जरा ध्यान दीजिए। फिर से एक बार कि दो संख्या, तो दो संख्या 132 और 288 दोनों का हम गुणन कर लिए। हमें मौसा तो ये इधर आ गया, ये गुणा में है तो क्या आएगा भाग में, तो लसा कितना दिया है 3168। 288 को इससे कटाएंगे, कितने बार में कटेगा 11 बार में, और 11 से इसको कटाएंगे तो 11 का नहीं 11, 2 बचा तो 11 दूनी के 22। यानी कि मौसा बराबर आपका क्या हो जाएगा, मौसा बराबर आपका हो जाएगा कितना जी 12। आंसर क्या आएगा 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ। ऑप्शन नंबर कौन सा, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट कहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल है। और अनेक हल के लिए आप लोग जानते हैं कि सभी a1 और a2 का मान क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला समीकरण दिया है के एक्स, थोड़ा सा फास्ट करेंगे या आराम से करेंगे, के स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 है, क्या है समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 देखिए, एक्स प्लस के वाई और बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। यहाँ से हम चलेंगे इधर। चलिए एक्स के गुणांक क्या है 1, के है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा के। वाई के गुणांक कुछ नहीं है, तो b1 के मान क्या हो जाएगा कितना o1। और अचर पद c है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, c1 का मान के स्क्वायर, ठीक है ना। इधर लाएंगे तो माइनस के स्क्वायर होगा, तो वही हो जाएगा। एक्स के गुणांक क्या है 1, तो a2 का मान, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, a2 का मान कितना हो जाएगा 1। y के गुणांक b, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है k, तो k। और c2 का मान कितना 1, तो c2 का मान 1। अब कहा है कि अनेक हल है, अनेक के लिए क्या होता है, संपाती होता है। तो सभी को बराबर a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2, इसे कर लीजिए, बराबर c1 अपान में c2। a1 का मान कितना है k और बराबर a2 का मान 1, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान k। k में k से होगा तो k स्क्वायर, 1 में 1 से होगा तो 1। यहाँ पे k है तो k स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, रूट में 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 प्लस माइनस 1। के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, के मान प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। योग के लिए आप लोग को बताए होंगे, जरा ध्यान दीजिए कि आप लोग को मूलों का जब योगफल कहता है, ये योग कहता है, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटा में
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, थोड़ा शार्ट में बताते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -3। अब पहले से भी क्या है माइनस, तो माइनस है तो माइनस x का गुणांक, तो x यही है ना 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 है तो माइनस में 3 बटा में x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 5, तो बटा में क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस होगा प्लस, 3 है तो 3 और बटा में 5, आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा में 5। ऑप्शन नंबर कौन सा, क, ऑप्शन नंबर क। देख सकते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन दिया है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए अत्यधिक मात्रा में मिलता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है ना, तो इसको चलिए हम करते हैं। आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर एक मूल जहां पे कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को गारंटी है एकदम, पिछले बार भी बताए थे, आया था, इस बार भी बता रहे हैं कि जब एक मूल दे दिया जाए, कुछ ना कीजिए, x के जगह पे जो मूल दिया है वही मूल भर दीजिए, वहां से p का मान निकल जाएगा। हो सकता है कि आपके p के जगह पे k कह दे कि k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे मूल दे देगा कि -k = 0 बराबर 1 मूल है। चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सवाल को बताने का प्रयास करते हैं। सवाल दिया है x² + 2x और -p = 0 और एक मूल कितना कहा है -2, x के स्थान पे -2 भरिए, का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू एक्स के मान कितना -2, -p है तो p = 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी के 4, -p को उधर ले जाएंगे तो p, 4 में से 4 गया 0 = p। का कहा था कि p का मान होगा, p का मान कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ख, ऑप्शन नंबर ख। चलिए बहुविकल्पी के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या है। कहा है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी कह रहे हैं 100,000% कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे, 2 नंबर में पूछे, लेकिन बीच की दूरी निकालने के लिए जरूर पूछेगा। आपको यकीन नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा बोर्ड परीक्षा की तरफ। ठीक है ना, चलिए आपको बिंदु दिया है 5, 0, थोड़ा सा लिख लेते हैं 5, 0। नेक्स्ट कहा है -12, 0, -12, 0। बीच की दूरी कहा है, बीच की दूरी के लिए हम लोग d लिखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और किस में होता है, रूट में होता है। जरा ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 और y2। कैलकुलेशन है, x1 के मान 5, माइनस है तो माइनस, x2 का मान माइनस में 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 का मान 0, माइनस है तो माइनस, y2 का मान 0, 0 का होल स्क्वायर कोष्टक में। चलिए 12 और 5 17, 17 का स्क्वायर, आप जरा बताइए। चलिए 17 का स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में, 0 में से 0 घटेगा, इसका वैल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। चलिए 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, रूट है तो रूट। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है तो वर्गमूल निकलता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। आंसर क्या हो जाएंगी 17। ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में क्या है 17 है। आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना, जरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन था, ये 2-2 नंबर के। ठीक ना, कहा है कि 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एकदम आसान तरीके से मेरे भाई, 2 संख्या का है, मानेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि माना पहली संख्या इक्वल टू कितना x और दूसरी संख्या इक्वल टू y,
जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद से लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्या का अंतर, मतलब कि यह संख्या और इस संख्या के अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना है भाई, 26 दिया है, 26 समीकरण नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या माने यह संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या कौन है, y। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, y की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो इसके कितने गुनी कर देना, 3 गुनी। x है तो x, 3 में y से होगा 3y। दो तरीके से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं और बड़े गुणन वो क्या कहलाते हैं, विलोपन विधि से। x है तो x, 3y को इधर लगा देंगे माइनस में, 3y इक्वल टू कितना, 0। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 यही है, यानी कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे साइड में ले लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। चलिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण ये वाला है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 26, और x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 0। कोई भी नहीं कट रहा है तो लिख देना घटाने पर, घटाने पर। ठीक, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 3y में से y जाएगा 2y। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का है। ठीक, तो बड़े वाले में से घटाते हैं, 3y में से y गया 2y, और बड़े वाले चिन्ह प्लस, 26 में से 0 जाएगा 26, 2 के पास कितने बार में कटेगा, 13, y के मान क्या निकल कर आएगा, 13। अब यहाँ से लिखिएगा कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जिस तरीके से बता रहे उसी तरीके से आप कीजिएगा। पेपर की कहाँ, एग्जामिनर की कहाँ दम है कि तेरे को नंबर ना दे। चलिए, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x है तो x, माइनस है तो माइनस, y के मान कितना, 13 इक्वल टू 26। ठीक, x है तो x, 26 है तो 26, 13 इधर जाएगा प्लस में 13, 26 में 13 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 6 3 यानी 39। x और y के मान क्या हो गया, निकल गया। उन्हें ज्ञात कीजिए, पहली संख्या कितना हो जाएंगी 39 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएंगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाँ स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिए, एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा अच्छे तरीके से ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहा है कि के किस मान के लिए के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मूल समान तब होते हैं जब विविधकर में d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और आप यहाँ से समीकरण दिया तो ABC का मान निकाल सकते हैं। पहले तो ये आपके बात समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन दे तो किस चैप्टर का है, ये समझ में आ गई तो आधा क्वेश्चन हो गया। चलिए, के एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस कितना 25 इक्वल टू 0। ए का मान क्या है, इसके गुणांक को बोलते हैं ए का मान के, बी के मान इसके गुणांक को बोलते हैं बी यानी कि 20, और सी यानी अचर पद 25। अब यहाँ से विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना है 20, कितना है भाई 20, तो 20 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, थोड़ा सा इसको पढ़ने को और आगे ले लेते हैं बस, 4 है तो 4 इंटू ए का मान के इंटू सी के मान कितना हो जाएगा 25। ठीक, बराबर कितना 0। 20 का वर्ग कितना होगा 400, 20 गुणे 20, 2 दूनी के 4 और 2 शून्य 400, माइनस 25 चौके 100 यानी कि 100 के बराबर 0। और चर पद एक साइड और चर पद एक साइड। चलिए, 100 को उधर ले जाएंगे, इधर 400 है तो 400, 100 को उधर ले जाएंगे 100 की, 100 से कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में 4 बार में कट जाएगा, यानी कि का मान कितना आ जाएगा
4। पूरे तरीके से उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कहा है कि बिंदुओं 2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। आप लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख रहे हैं यहाँ पे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग पढ़े होंगे। मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कि सर जी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ही निकालना है, और यही सूत्र लगेगा। ये चैलेंज कह रहे हैं जी कि इस प्रश्न में अगर 2 बिंदु दे दे और समझिए कि मध्य बिंदु से निर्देशांक निकालना है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु देने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है। 3 बिंदु देता है तो त्रिभुज की निर्देशांक पूछता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 बटा में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 पूछता है। अगर कहा देता है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का अपने निकालते हैं कि d = बीच की दूरी निकलता है। 2 बिंदु देकर मध्य बिंदु पूछे तो समझना कि बट्टा में क्या लगेगा, 2 लगेगा। अब यहाँ से जरा हम इसको ऐसे शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। यह x1 है, यह y1, यह x2 है, यह y2। जरा ध्यान दीजिए, x1 का मान क्या है, -2 प्लस x2 का मान क्या है, -2 बट्टा में, अरे भाई बट्टा में 2, कामा है तो कामा। y1 के मान कितना है भाई, 6 प्लस y2 का मान कितना है, 10 बट्टा में 2, -2 और प्लस -2, माइनस में कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 4 बट्टा में 2। नहीं समझ में आ रहा है, -2 प्लस माइनस करेंगे तो -2, माइनस माइनस भाई भैया जुटता है, 16 हो जाएगा और बट्टा में 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 दूनी का 4, ओहो, माइनस में 2 कामा 2 8 16, मध्य बिंदु निकालेंगे -2,8। उम्मीद करते होंगे मेरे दोस्त आप लोग को ये टॉपिक पूरा तरीके समझ में आया होगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैथ के लिए धुरंधर तैयारी करवाया जाएगा सभी विषय के लिए। ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस नंबर पे SMS कीजिएगा 95 17 15 70 85, ठीक है ना। ज़्यादा आपको दिक्कत हो इस नंबर पे SMS कीजिएगा कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए केवल, लेकिन याद रखिएगा क्लास 10वीं के लिए, क्लास 12वीं के लिए नहीं।